दर्शकों नमस्कार। हमर पहुना कार्यक्रम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में और दुनिया में कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो किसी भी सम्मान से, किसी भी कर्म क्षेत्र से काफ़ी ऊंची उठ जाती हैं अपने कार्यों की बदौलत। हम आपको अपने इस कार्यक्रम में अब तक के बहुत से अतिथियों से हमने आपकी मुलाकात कराई है, उनसे परिचय कराया है, लेकिन आज हम जिन शख्सियत को, जिस व्यक्तित्व को आपसे परिचित कराना चाहते हैं, उनका दायरा सारी चीज़ों से अलग हटकर है, बहुत ज़्यादा बढ़कर है। आज देश और दुनिया में यदि हम स्वच्छता की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो एक ही नाम हमारे जहन में आता है। 1968 और 70 का वो समय जब लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता नहीं थी, या कि हम ये कहें कि समझ ही नहीं थी और उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी कि स्वच्छता के क्षेत्र में हमें कुछ कार्य करना चाहिए। तब 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी और इस स्थापना का उद्देश्य था देश में स्वच्छता को बरकरार रखना, जारी रखना, आने वाली पीढ़ी के संस्कारों में उसे पिरोना। और ये काम किया था बिहार के डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने। तो आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं छत्तीसगढ़ की इस धरती पर, और आज आपके आगमन से ये धरती भी कृतार्थ हुई है। और बहुत अच्छा लग रहा है। आपके चरण रज से यदि हमारे युवाओं में और हमारे लोगों में यदि कुछ चेतना जागृत होती है तो आज का ये कार्यक्रम वास्तव में सार्थक होगा। अच्छा था। तो साथियों, जैसा कि हम कह रहे थे, यदि मैं सरल शब्द में कहूँ कि आज का बच्चा सुलभ शौचालय को बेहतरीन तरीके से जानता है, तो 70 से लेकर के अब तक सुलभ शौचालय ने देश में अलग अलग शहरों में जिस तरह से काम किया और खुले में शौच मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार किया, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसके पीछे बहुत ही कठिन मेहनत थी, कड़ी तपस्या थी, लोगों को जागरूक करना था, लोगों को शिक्षित करना था। ऐसे मौके पर मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि आशियाना कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो ऐसे ही तिनका तिनका जुटा करके लोगों को आगे लाने का काम किया डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किन उद्देश्यों को लेकर के की गई और इसके पीछे आपकी क्या भावना थी? मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई जी। साथ साथ खुले रूप में शौच करने की हुई। उसके बाद तो काफ़ी इसमें आयाम जुड़ते गए। अब उसके पहले 2 साल हमने काम किया बिहार गांधी जन्म शताब्दी समारोह समिति, एक संस्था बनी थी गांधी जी का 100वां वर्ष मनाने के लिए। अच्छा। और लोग भी होंगे, लेकिन मैं खुशकिस्मती क्या कहते हैं उसको, खुशकिस्मती से, हाँ जी, तो मेरा ये है कि उसमें हमने काम किया। और अभी 2019 में जो 150 वर्ष पूर्ण रहा है जी, उसमें भी हम काम कर रहे हैं जी जी। तो उसमें हम गए थे ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए जी। वहाँ मुझे कहा गया कि मैला ढोने की प्रथा समाप्त करनी है, गांधी का सपना पूरा करना है। तो मैंने कहा कि सर, मैं तो ब्राह्मण जाति का हूँ और बचपन में एक डोम औरत को मैंने छू दिया था जी। उसके चलते दादी ने गाय का गोबर खिलाया था, गाय का मूत्र पिलाया था, शुद्धिकरण के लिए, गंगा जल से स्नान कराया था जी। तो मैं कैसे इन लोगों के साथ काम कर सकता हूँ जी। तो उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण हो कि नहीं हो इसमें मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हें लाइट देख रहा हूँ, तुम इस काम को कर सकते हो जी। तो अब दूसरा उपाय नहीं था। तो बिहार में एक जगह है बेतिया, चंपारण के साथ है जी। तो वहाँ वाल्मीकियों की कॉलोनी है, बाबू जगजीवन नाम के नाम पर जी। तो वहाँ मैं जाके रहा 3 महीने जी। उनके साथ खाना खाया, बैठे बातें की,
जानकारी ली उनके बारे में। तो सर ये रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना तो काफ़ी कष्टकर हुआ होगा और परिवार से भी शुरुआत में आपको सहयोग बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। सुन के आपको आश्चर्य लगेगा कि पिताजी दुखी तो थे ही, ब्राह्मण तो खिलाफ थे हमारे पूरे। जी 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 मुझे बैठने नहीं देते थे साथ में। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, जी 22 वर्ष की अवस्था में। जी तो मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर थे और धनी थे, तो नाराज़ तो होते थे। एक दिन इतना नाराज़ हो गए हम पर, कहे कि आपका चेहरा मैं देखना नहीं चाहता हूँ। अब सोचिए, ससुर कहे दामाद को। जी 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 और यदि हम ब्राह्मण नहीं होते तो बेटी की शादी हम दूसरी जगह कर दिए होते। तो हमारे बिहार में परंपरा है कि हम लोग जनरली बड़ों से मुँह नहीं लगाते। जी जी उस दिन मैं तो हिम्मत की है मैंने, और मैंने कहा कि देखिए, मैं तो कोई नौकरी कर नहीं रहा हूँ। अब गांधी का सपना पूरा करना है, इतिहास का पन्ना उलटना है, इसमें समय लगेगा। जी इंतज़ार कर सकते हैं तो ठीक है, और नहीं आप चाहते हैं बेटी की शादी करना दूसरी, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। तो सर केवल 3 महीने जब आप उनके साथ रहे तो आपके साथ ये सारी दिक्कतें आई। तो जब आपने जो उस समुदाय की महिलाएं थी जो सिर पर मैला ढोया करती थी, उनके साथ आपने सिर पर मैला ढो करके ये सारे काम किए ताकि ये जो कुरीति है ये समाज से दूर हो, तब क्या हुआ होगा? तो आपने पहले ही ने कहा कि कितना कठिन होता है जी जी जो आशियाना क्या कहा बिल्कुल बिल्कुल जी जी सर जी तो कठिनाई तो होती है। जी अब है कि लगे रह जाइए, जुनून आप पे पैदा हो गया हो तो सब कठिनाई निकल जाती है धीरे धीरे। जी, तो आज वो दौर है कि सारे लोगों का सहयोग और समर्थन आपके साथ है। हाँ, उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि गांधी ने किसमें कहा था कि जब तक कि मैला ढोएंगे जी इनके साथ खाना कोई नहीं खाएगा। तो जो सबसे बड़ी बात है कि मैंने सुलभ शौचालय का आविष्कार किया। जी इसका आविष्कार हम न किए होते तो आज भी मैला ढोने की प्रथा समाप्त नहीं होती, नहीं हो पाती, और ना ही खुले रूप में शौच करने। ये सबसे बड़ी बात है। तो जो आविष्कार है ना जी, अब ये 2 गड्ढा है, एक चालू होता है एक बंद रहता है। ये जब भर गया फिर चालू ये होता है, और 2 वर्ष के बाद मिट्टी हो जाती है। जी ये गड्ढा 4 साल का, 6 साल, 10 साल, 20 साल जैसा हो बनाइए, बारी बारी से चलता है। और तो ये घर में पीछे जो खाली जगह या बाड़ियाँ कहीं पर भी हम कहीं बना सकते हैं। किसी बड़े जगह की ज़रूरत नहीं है इसके निर्माण के लिए। छोटे से छोटे जगह में ही बन सकता है जी। लेकिन जगह आपको है तो बना सकते हैं। जो हमने बनाया धनियों के लिए जी वो साफ होगा 40 वर्ष में। अच्छा, तो ये है कि गरीब से गरीब, मध्यम वर्ग का आदमी और धनी आदमी सभी बना सभी के लिए है। जी जी जिसमें खाद होता है। अब ये देखिए, हम सुन के दिखाते हैं आपको, आपको नहीं सुनाते। नहीं नहीं कुछ तरह से देखिए, इसमें कोई स्मेल नहीं है, ठीक है। जी बिल्कुल नहीं है। तो अब इसमें है कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, अच्छा खाद है, खेत में डाल सकते हैं। तो इसके आविष्कार के कारण ही दोनों प्रथाएं एक तो अब समाप्त हो चुकी है प्राय मैला ढोने की, जी जी और खुले रूप में भी पूरा होने ही वाला है। जी, तो प्रधानमंत्री जी का सपना है। सर हम देख रहे थे कुछ फोटोग्राफ्स, तो उसमें कुछ जो पूर्व में जो महिलाएं मैला ढोया करती थी, आज वो समाज में एक बहुत ही सम्मानित स्थान को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। और कुछ महिलाएं जो हैं वो हमने फोटोग्राफ्स में देखा कि हमारे जो देश के बड़े राजनेता हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठकर भोजन कर रही हैं, अपने हाथ से वो भोजन करा रही हैं। तो सर इतनी कुप्रथाओं को लांघते हुए, पार करते हुए आज उनको इस श्रेणी में लेकर आना, इसके पीछे काफ़ी मेहनत रही होगी। मेहनत नहीं, ये तो समझिए कि आकाश और धरती जी ये मिल जाए, कोई समाचार दे दिया आपको तो आप मान सकती हैं। जी जी
लेकिन जो पहले मैला ढो रहे हो उनके साथ बैठ के आज कोई खाना कोई खाएगा जी। ये कोई सोच भी नहीं सकता है। लोग तो केवल सामाजिक समरसता की बात ही करते रह जाते हैं, लेकिन आपने उसे सिद्ध करके भी दिखाया है। तो उसमें क्या किया ना हमने कि गांधी का जो अहिंसात्मक तरीका है जी। इसमें हमने पहले तो टेक्नोलॉजी निकाली, इसके चलते मुक्त हुए इस काम से, पढ़ाया लिखाया उनको, फिर उनको काम सिखलाया। अब पहले कमाते थे, मतलब कमाते क्या थे, जो पैसा मिलता था उन लोगों को जी। शौचालय साफ करके जी। 300 से 400 रुपया, जी। अभी कमाती है 15,000 से 20,000 रुपये। उसके बाद पापड़ बनाने का, अचार बनाने का है, कारपेट बनाने का है, विभिन्न काम करते हैं। उसके बाद जो बड़ी बात की हमने कि मंदिर में ले गए उनको पूजा कराने के लिए। तो एक मंदिर का आपने शायद सुना है कि नहीं, नाथद्वारा टेम्पल है। जी जी, नाथद्वारा। जी। तो नाथद्वारा में जाने की मनाही थी लोगों को, वहाँ हम लेके गए उन लोगों को। और जो लौट के आए, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, तो शाम में समय मांगा हम लोगों ने और सुबह समय मिल गया हम लोगों को। तो ये इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री ने पूछा हमसे कि तुमने कैसे कर दिया इसको। वो तो प्रेसिडेंट जाना चाहते थे वहाँ पर, तो बताया कैसे 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 किया। तो आप जो कर रही है कि उस मंदिर में ले गए। अम्बेडकर ने 4 इंडिकेटर्स दिया था कि छुआछूत समाप्त कब होगी। तो पहला था कि जब मंदिर एक साथ लोग जाएंगे और साथ पूजा करेंगे, एक साथ तालाब में नहाएंगे, एक साथ कुआं से पानी भरेंगे और एक साथ खाना खाएंगे जी। ये चारों का चारों पूरा कर दिया हमने। अब उसी घर में जाके वो पापड़ बेचती हैं, अचार बेचती हैं, महिलाओं के फेशियल करती हैं जी। जिस घर में महिला ढो जाती थी। अब सोचिए जिस घर में, ये नहीं कि अच्छा हम आपके यहाँ गए, उसी घर में जहाँ की महिला ढूंढ जाती थी उसी घर में जाके अब महिलाओं का फेशियल करते हैं। तो साथियों, आपने बहुत सी जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, दलितों के मसीहा, पीड़ितों के मसीहा। तो आज एक ऐसे ही मसीहा को आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और एक ऐसे मसीहा हमारे साथ हैं जिन्हें बहुत से अवार्ड मिले हैं, और ये अवार्ड जो है वो उनके व्यक्तित्व के सामने काफ़ी छोटे हैं। सर, अभी आपको हाल ही में, अभी 26 फरवरी को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया है माननीय राष्ट्रपति महोदय ने, और आपने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी हैं, आपने बहुत से समाज सेवा के भी कार्य किए हैं। आपके नाम पर दिवस मनाया जाता है। सर, 14 अप्रैल को न्यूयॉर्क में प्रतिवर्ष आपके नाम पर एक दिवस मनाया जाता है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? असल है क्या कि हमने पूछा था वहाँ के मेयर से जी कि एक्सीलेंसी हमारे लिए क्यों किया गया जी। तो उन्होंने बताया कि 2 दिन आपके पूरे बायोडाटा को लेके और चर्चा हमारे यहाँ हुई जी। और हुआ कि साहब गांधी ने कहा था और इस व्यक्ति ने किया, बड़ा डिफिकल्ट काम था जी। इसलिए तय हुआ कि एक दिन इनके नाम पर दे दिया जाए। बिल्कुल, कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जो केवल कहे पर ही ना चले, उसे करके भी दिखाए। उन्होंने कहा, इसलिए कहा कि आपने करके दिखलाया जी। सुलभ ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में कुछ हमें बताइए। उसमें क्या है कि जो ह्यूमन वेस्ट है जी, तो काउडंग और ह्यूमन वेस्ट दोनों में जो ये है, नाइट्रोजन है और मीथेन है जी, कार्बन है जी, ये ऑलमोस्ट एक ही अनुपात में है। सर, इसमें कुछ है वो जो आपने रखा हुआ है? इसमें तो ये हम उसके बाद बताते हैं जी जी। तो उसमें है क्या कि वो जो बायोगैस है जी, तो बायोगैस से वो गैस निकलता है और उसमें खाना पकता है, लैंप जलता है, बिजली बनती है, और जो पानी निकलता है उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा। ये पानी इतना साफ है, 10 BOD टिकल टर्म है जी। तो ये इसमें भी नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, इसको खेत में डालना चाहिए। तो सर, ये किस तरह से प्राप्त होता है? ये प्रोसेस क्या है? हाँ, जो पब्लिक टॉयलेट्स में कि जो पखाना है उससे जो गैस निकलता है जी, तो बल्ब जलाया, खाना पकाया, बिजली बनाई जी, और जो पानी निकलता है उसको ट्रीटमेंट किया जाता है जी। तो एक तरफ तो खाद में हो गया जी। नदियों में फेंकेंगे यदि इसको आप जी, तो कोई प्रदूषण नहीं होगा।
अच्छा तो नदियों के प्रदूषण के लिए बड़ी बात होती रहती है। जी। तो ये है कि इसमें आम का आम गुठली का दाम। ये एक और चीज़ सर रखा है, कुछ सामान और भी है पीछे। ये है इसमें क्या कि जो पश्चिम बंगाल है जी झारखंड है जी और आपका राज्य भी है जी जहाँ पर आर्सेनिक पानी बहुत मिलता है जी जी जी। और लोग बीमार पड़ते हैं। स्किन डिजीजेज होती हाँ, हैं स्किन डिजीज काफ़ी हो जाता है, यहाँ जी। तक कैंसर भी हो जाता है। जी जी। तो छत्तीसगढ़ के बहुत जगह में इन्फेक्टेड है ये। तो सर इसका प्यूरिफिकेशन किस तरह हाँ, इसमें क्या है कि तालाब में जो पानी है जी उसी पानी को लेके हम लोग मशीन लगाते हैं, हम लोग इस एलम है, एलम से लगाते हैं, फिर उसमें और ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट करने के बाद जो लास्ट है उसको बोलते हैं यूवी फिल्टर। यूवी फिल्टर। हाँ, जी उससे पानी निकलने के बाद वो पानी साफ हो जाता है, जी। वो पीने के लायक है। तो सर ये इससे संबंधित जो संयंत्र हैं आप राज्य शासन के सहयोग से स्थापित करते हैं या स्वयं इसकी अभी स्थापना? तो हमने 5-7 अपने ही किया है जी लेकिन इसमें क्या फ़ायदा क्या है कि ये कमर्शली वायबल है। जी 15 से 20 लाख लगता है एक प्लांट में जी और उसमें 500 फैमिली को पानी मिलता है। और उसमें क्या है कि 5 साल में जो रुपया लगा था पूरा वापस हो जाता है। अब प्लांट चलेगा 30 साल तक के लिए। जी ठीक है। जी तो ये ऐसा नहीं है कि भाई जो सरकार की सहायता मिलेगी तभी चलेगा, ऐसा नहीं है। सर ऐसे बहुत से आपने समाज सेवा के कार्य किए हैं और करते आ रहे हैं। आपने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी हैं। हाँ, और आपने एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लिखी है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन यात्रा पर, मेकिंग ऑफ लेजेंड। इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा क्या कहना है कि स्वच्छता के क्षेत्र में जी गांधी के बाद जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं देश में जन आंदोलन खड़ा कर दिया। जी कोई आदमी आज तक ये नहीं कर पाया। प्रयास हुए जी और लोगों ने किए प्रयास, जी लेकिन इन्होंने क्या किया है, स्वच्छता को अब घर घर पहुंचा दिया है। जी। आज बच्चे सारे लोग इसकी चर्चा करने हाँ, लगे हैं और उसको गंदगी फॉलो नहीं, कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। जी, गंदगी जी, नहीं फैला रहे हैं। जी एक परिवार में एक हमारे दोस्त की लड़की है, 7 साल की है। वो 7 साल की है और वो घर में कुछ फेंक देता है जहाँ तहाँ, उठा के जाके डस्टबिन में डालेगी और फिर बोलेगी ऐसे फेंकोगे तो मोदी जी देख लेंगे। अच्छा, ये विज्ञापनों में आ रहा है। जी तो ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है जी कि जो प्रधानमंत्री का योगदान है वास्तव में महात्मा गांधी के बाद, जी जो आप कहें पब्लिक टॉयलेट्स के कंसेप्ट हम लिया था 1974 में जी कि लोग अब स्टेशन जा रहे हैं, बस स्टैंड जा रहे हैं, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, कहीं स्थल जा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस जा रहे हैं, वहाँ कोई शौचालय तो होता नहीं था। जी तो लोग जाए कहाँ पर? तो हमने बिहार से इसकी शुरुआत की 24 में। जी उसमें जब शुरू किया तो सब लोग हंसने लगे जी और लोग कहने लगे कि अरे बिहार का आदमी बस पर चढ़ता है, रेल पर चढ़ता है, पैसा नहीं देता है, शौचालय कौन देगा? हमने कहा देखो साफ़ रहेगा तो कोई मना नहीं करेगा, और साफ़ नहीं रहेगा तो कुछ जाएगा कौन उसमें? जी तो अभी अपनी पब्लिक टॉयलेट्स तो बहुत बन रहे हैं, 9,000 बनाया हमने। जी। सबसे बड़ा बन रहा है पंढरपुर में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के पंढरपुर में। पूरा के पास। जी जी उसमें है कि 2 लाख लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा। जी अगले साल से 4 लाख इस्तेमाल लोग करेंगे एक जगह पर। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा शौचालय है। आपको पिछले वर्ष एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार निक्की अवार्ड आपको प्राप्त हुआ है जापान में, तो उसके बारे में सर कुछ बताइए। निक्की एशिया प्राइज जो है एक जो न्यूज़पेपर्स ग्रुप है उसके प्राइज़ है वो। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि जो उसके जूरी मेंबर्स होते हैं जी मतलब दुनिया आगे से पीछे हो जाए, प्रभाव उस पर काम नहीं करता है। बिल्कुल है ना? जी एकदम एग्जैक्टली वही लोग बैठते हैं जी जो सही जुडिशियस होते हैं। जी उस प्राइज़ के मिलने का एक बड़ा होता है इसमें किसी का प्रभाव नहीं है।
ये हमारे Total- भारत के लिए बहुत गौरव की बात है सर। हाँ। और मैंने सुना है कि शायद पूरे एशिया में 3 लोगों को इस पुरस्कार के लिए हाँ, चयनित मिला किया गया होगा। था, उसमें से एक आप थे जी। सर, न्यू इंडिया मंथन प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। उसमें यह है कि जो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है स्वच्छ जी। भारत का, जी। तो उस प्रोग्राम के बारे में आज की युवा पीढ़ी है हम्म। उसको बताना है, समझाना है, जी। और जो बच्चे काम कर रहे हैं उसमें दिशा प्रदान करना है जी। कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे करना है। जो महात्मा गांधी का सपना तो आता ही आता है। इसमें कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं उसमें युवाओं के पॉलिसी ये है कि जैसे एनआईटी है ना, जी जी जी। एनआईटी में इस कार्यक्रम को लगाने का शुरू किया गया है। अच्छा। और जितनी एनआईटी इंडिया में है जी। उस सब में जा करके वो कार्यक्रम करने का है। युवाओं को इसी हाँ। काम के बारे में बताने तो के उसमें लिए। है क्या, जो समय नहीं होगा आपको, उसमें क्या है कि जो विजन, मिशन, कमिटमेंट, कैपेबिलिटीज, एफिशिएंसी, ये 5, जी। उसके साथ है ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स एंड मोरालिटी। तो ये 9 चीज़ के साथ एक लाइफ है, एक मिशन है, एक जीवन है, एक मिशन है। तो ये 10 कंबाइन कर जाए तो कोई भी युवक सफल हो सकता है। सर, आपने दिल्ली में टॉयलेट म्यूजियम की स्थापना हाँ, की है। जी। हमने बहुत से म्यूजियम के बारे में सुना है सर, देखा है, लेकिन ये टॉयलेट म्यूजियम जो है बहुत ही यूनिक चीज़ है। तो इसमें क्या है, हम क्या वहाँ देख सकते हैं, और ये इसकी परिकल्पना कैसे तो है? ऐसा है ना कि वो तो वहाँ पर देख सकती हैं। अब हम तो आपको भेजेंगे, आपको निमंत्रण भेजेंगे आपको जी सर। वहाँ के लिए, आप आइए वहाँ पर। जी और वो है कि मैडम तुषार म्यूजियम देखने में गया था एक बार, जी जी जी, लंदन तो में। लंदन में। तो जी। वो एक अंग्रेज था खड़ा, दुबला पतला था, उसकी आंखें कहीं घूम ही रही थी, ब्लिंक नहीं कर रही थी। जी। मैंने कि आदमी है कि स्टैचू है, तो उसकी उंगली कर दी मैंने। तो उससे जोर से चिल्लाया, Why do you touch me? I'm sorry sir, are you human being? Yes, I'm human being. उसी प्रेरणा से लेके बनाया म्यूजियम। इसमें है कि मोहन जो हड़प्पा से लेके दुनिया के जितनी सभ्यताएं हैं, रोमन है, यूरोपियन है, ग्रीस है, जी। हिंदू सिविलाइजेशन है, जी। सारे सिविलाइजेशन के शौचालय और उसके डिटेल्स सारे वहाँ पर हैं। अच्छा। तो वहाँ जब आप आएंगे तो आप देखने में इतना अच्छा लगेगा आपको जी जी जी। कि कितना समय बीत गया पता चलता है। और उसमें जैसे हाथी को शौच जाने के लिए सिखाया जाता है उसको। जैसे एक जगह आप मीटिंग में है या कोई ट्रैफिक जाम में है, जी। तो यहाँ पर एक सिस्टम में दिया हुआ है, जैसे कि आप ये बाएं एंटी क्लॉकवाइज जी। कोई पेन से, पेंसिल से या नख से ही ऐसे 3-4 मिनट करें, तो कोई मीटिंग में है या ट्रैफिक जाम में है और कॉल ऑफ नेचर यदि फील हो रहा है तो रुक जाता है। हाँ, ये हम अपने करते हैं, जो हमको होता है। बट इसमें है कि क्लॉक वाइज मत हो जाए। जी। तो ऐसे ऐसे म्यूजियम में इतना इंटरेस्टिंग है, जी। हंसीएगा भी, जानकारी भी होगी, पसंद भी आएगा आपको। एक तरह से हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमारे जो देश के लोग हैं, वो इस म्यूजियम में जा करके उनमें एक जागरूकता भी पैदा हो और रही दुनिया में है। एक ही है, दुनिया में अपना एक ही है। सर, ये भारत के लिए तो बहुत गौरव की बात है। तो इसलिए है कि, और सबसे बड़ी बात है कि हमने सब इसको पेटेंट से फ्री किया हुआ है। जी जी। कोई कर सकता है। जी। एक बहुत अहम पुस्तक आपने और लिखी है, रोड टू फ्रीडम। हाँ, इसके बारे में सर कुछ बताइए। रोड टू फ्रीडम यह है कि जो लोग महिला ढोते थे उनको इस काम से कैसे निकाला जाए और कैसे समाज की मुग्धारा से जोड़ दिया जाए। अब कितना देखिए सुखद आश्चर्य है कि जो हमने किताब में लिखी जी, वो आज सामने हमने उसको साबित भी कर दिया। बिल्कुल। और वो जो आप देख थी ना फोटो में है प्राइम मिनिस्टर का, जी उषा शर्मा के साथ, जी। वो अब देखिए इसमें कि पीरामल खड़े थे बगल में। पीरामल खरपति आदमी है, जी। तो वहाँ पर जा कर के हमारी हिम्मत नहीं थी इसको कहने के लिए, हटने के लिए, लेकिन पीरामल को हटा के वहाँ खड़ा होके अब फोटो खिंचवा ली प्राइम मिनिस्टर के साथ, उषा शर्मा। एक नया हमने प्रयोग किया है कि आप धर्म बदल सकते हैं तो जाति भी।
समाज की पिछड़ी महिलाओं को आपने बोल्ड बनाने का भी काम किया है, उन्हें योग्य बनाने का काम किया है और उनकी प्रतिभा को देखते हुए आपने तराशने का भी काम किया है। अब तो देखिए ना, अब तो ब्राह्मणों के साथ उपजा के साथ बैठ के खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। उनको कार्ड आता है शादी में आने के लिए। जिनको दूर कहते दूर रहो दूर रहो, उनको अब कार्ड आता है कि आप मेरे घर पर आओ फंक्शन भाग लेने के लिए। किसी भी क्षेत्र में सर काम करना बहुत आसान है, लेकिन लोगों की सोच को बदलना ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत कठिन काम है, सोच बदलना तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, मक्के बदल सकता है क्योंकि सदियों से जो चली आ रही रूढ़ियां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो दिमाग में कहीं अंदर तक दिल में बैठ चुकी हैं, अपना घर बना चुकी हैं, उनको बदलना कितना कष्टप्रद हुआ होगा आपके लिए, कितना कठिन रहा होगा? कठिन तो बहुत ही था हमारा और आज भी है जी, लेकिन ये है कि हमने हिम्मत नहीं हारी और मुझे जो विश्वास हो जाता है कि हो सकता है उसको मैं करके छोड़ता हूँ। दर्शकों, आपने देखा कि यदि कुछ ठान लिया जाए, यदि कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में जगा लिया जाए, तो केवल सामाजिक कुरीतियों को बदलने का ही आप काम नहीं कर सकते, बल्कि उनकी सोच को भी बदलने का आप काम कर सकते हैं। और ये काम कर दिखाया है पद्म भूषण डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि फिर कभी ऐसा संयोग बना तो आप फिर से हमारे बीच आएं और हम हमारे दर्शकों से मुखातिब हों। जी, तो साथियों, फिर एक ऐसे ही पहुना के साथ अगले कार्यक्रम हमारे पहुना में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।